जगह मैं वापस लौट जाऊंगी, है ना। और जब वो लौट के आती है तो क्या लिखा है वचन में, वो घर में आती है, घर को क्या पाती है, साफ सुथरा झाड़ा बुहारा पाती है, ठीक है ना। अब घर साफ है, पवित्र है, ठीक है, घर में कोई गंदगी नहीं है, चर्च भी बराबर जा रहा है, दशमांश भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, फिर भी दुष्ट आत्मा आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक आत्मा की जगह को एक आत्मा को लेना है। किसे लेना है? और वो कौन है? पवित्र आत्मा। और वो जगह अभी तक खाली है, इसलिए बोलना पवित्र आत्मा मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को भर दे। क्या बोलना? मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को भर। छुटकारा का लेवल है, क्या है? स्थान है। केवल शरीर से छुटकारा नहीं है, केवल दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं है। सुनिएगा, दुष्ट आत्माएं चीजों को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं? उसे अधिकार में लेते हैं और उसके द्वारा वो काम करते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार दुष्ट आत्मा आपके शरीर में नहीं है, वो घर में रहता है। समझ में आ रहा ना? दुष्ट आत्मा कहाँ है? सुनिएगा, घर में। तो घर में क्या होता है? फिर लड़ाइयाँ झगड़ा चालू हो जाता है। ओके, अब दुष्ट आत्मा शरीर में नहीं है, लड़ाई कहाँ से हो रहा है? ऑपरेट कहाँ से कर रहा है? घर से कर रहा है। कई बार दुष्ट आत्मा जमीनों में होता है। कहाँ होता है? बोले ना जी, कहाँ होता है? जमीनों में। दुष्ट आत्मा जमीनों को क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं और वहां से वो ऑपरेट करते हैं। कई बार दुष्ट आत्मा एटमॉस्फेयर में होता है। बाइबल में लिखा है आकाश की शक्तियों के साथ, जो कहाँ है? मध्य बादल में है। इफिसियों की पुस्तक में आत्मिक सेना जो कहाँ है? मध्य बादल में। तो वो कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? बोले ना, कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? मध्य भारत में, मतलब एटमॉस्फेयर, मध्य भारत नहीं, मध्य बादल में। ओके, तो वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? मध्य बादल से, मतलब वो एटमॉस्फेयर में है। कहाँ है? हाँ, वातावरण में दुष्ट आत्मा क्या करते हैं? वो करते हैं। कई बार कुछ दुष्ट आत्मा नदियों में है। वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ नदी रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? और दुष्ट आत्मा कहाँ से ऑपरेट होते हैं? नदियों के अंदर से। कुछ दुष्ट आत्मा जानवरों के अंदर रहते हैं। आपको नहीं पता, घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन जानवर के अंदर दुष्ट आत्मा है, वहां से वो ऑपरेट करेगा आपके लाइफ में। क्या बोला जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला उस एक व्यक्ति के अंदर से 6000 जब दुष्ट आत्मा से निकाला, तो क्या बोला उसने? मुझे सूअरों में जाने की आज्ञा दी। क्या बोला? मुझे सूअरों में जाने की आज्ञा दी। कुछ दुष्ट आत्मा मतलब जानवरों के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? जानवरों के अंदर, और वहां से फिर वो आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। वहां से कुछ दुष्ट आत्मा चीजों में होती है। लोग दुष्ट आत्मा कैसे भेजते हैं आपको जीवन में? कुछ दे के, हाँ, कुछ कपड़े दे के, कुछ कपड़े लगा के, चीजों के द्वारा दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में भेजा जाता है। हालेलुया। ठीक ऐसा ही एक जगह है जहां से दुष्ट आत्मा ऑपरेट होता है, और बहुत कम लोग जानते हैं वो जगह कौन सा है। वो जगह है आपका अतीत। दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में जब काम करता है तो मोस्टली, विशेष करके जो आपके जीवन में काम करेगा, पता है क्यों? कहां से काम करेगा? आपके बीते हुए जीवन में जो काम आपने किया है, उस काम को लेके वो आपके जीवन में काम करेगा। मतलब वो काम दुष्ट आत्मा को अधिकार देता है आपके जीवन में आके काम करने के लिए। कई बार आप स्वप्न में देखते हैं कि आपका पुराना मित्र लड़ाई कर रहा है आपके साथ। आप कई बार स्वप्न में देख रहे हैं कि आपके घर का व्यक्ति आपके साथ लड़ाई कर रहा है, पुराना व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हो। कई बार आप देखेंगे कि आपका हस्बैंड आपके साथ लड़ाई कर रहा है। कई बार आप देखेंगे कि आपकी वाइफ लड़ाई कर रहा है। कई बार आप देखेंगे आपके स्कूल का दोस्त जो बचपन में
देख रहे हैं उसके साथ आपका लड़ाई हो रहा है या उसके साथ कुछ हो रहा है। डीमंस कई बार आपके पास्ट से, पुराने लोगों से क्या करता है मालूम है, उनको इस्तेमाल करता है आपसे लड़ने के लिए। बोलो, किन्हें इस्तेमाल करता है? पुराने लोगों को इस्तेमाल करता है आपसे युद्ध करने के लिए या आपको रोकने के लिए। आप प्रेजेंट में हैं, आप वर्तमान में हैं, लेकिन कहाँ जाके देख रहे हैं? पुराने स्कूल में, मतलब आप पास्ट में जा रहे हैं। जबकि आपको वर्तमान में है, आपको भविष्य की ओर जाना है, आपको ड्रीम्स भविष्य का आना है, आपको दर्शन भविष्य का आना है, आपको चीजें आने वाली चीजों को देखना है। लेकिन आप देख रहे हैं पुराना स्कूल, पुराना घर, पुराना दोस्त, पुराना जगह, तालाब में नहाने गया था मैं। हाँ? सही कि नहीं है? दोस्तों के साथ बैठा हो, कई बार आप देखेंगे कि जो पीने वाले लोग हैं अभी भी पी रहे हैं। कई लोग जो पास्ट में करते थे अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कि जो स्मोक करने वाले लोग कभी स्वप्न देखेंगे आज भी स्मोक कर रहे हैं स्वप्न में। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में अधिकार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्लेस है जहां से दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। समझ में आ रहा ना? अगर देख रहे हैं कि आपका मित्र अगर आपके साथ लड़ रहा है या आपके फैमिली वाले आपके साथ आपके लड़ रहे हैं, तो युद्ध आत्मा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? युद्ध आत्मा में हो रहा है। और वो लोग आपसे लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको वो रोकना चाहते हैं। आपका कनेक्शन आपके पास्ट के साथ कभी नहीं होना चाहिए। आपका कनेक्शन आपके अतीत के साथ कभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हारे पापों को मिटा दूंगा। मिटा दूंगा मतलब, अब मान लो यहाँ पे मान लो ब्लैक बोर्ड है, इसमें मैंने कुछ लिखा है, लिखने के बाद मैं बोलता हूँ इसे मैंने मिटा दिया, तो अब वहाँ पे है क्या वो चीज? बोले ना, वो चीज है क्या वहाँ? वो चीज है क्या वहाँ पे? परमेश्वर ने उसे मिटा दिया है, मतलब वो चीज है नहीं। अब जब वो चीज है नहीं तो शैतान के पास लीगल अथॉरिटी नहीं है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि ये चीज मिट चुका है। मतलब मिट चुका है मतलब वहां नहीं है। तो शैतान, डेमोनिक पावर, डेमोनिक दुष्ट आत्माएं कहां से ऑपरेट होते हैं मालूम है? आपके पास्ट से। और पास्ट से ऑपरेट होगा कैसे मालूम है? बाय योर इमोशन। आपकी भावनाओं के द्वारा वो प्रकट होंगे धीरे धीरे, नेचर्स के द्वारा। देखो दुष्ट आत्मा कहाँ है? सुनना, दुष्ट आत्मा है केवल शरीर को नहीं पकड़ता, वो नेचर भी पकड़ता। याद रखना, कुछ दुष्ट आत्माएं नेचर में रहते हैं। नेचर किस में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हाँ, शरीर में नहीं है, वो नेचर में है, स्वभाव में है। एडिक्शन नेचर में है कि शरीर में है? बोलिए ना, वो स्वभाव में है, नेचर में है, वो लत है, आपको करने का मन कर रहा है, वो नेचर है। जिस दिन वो डिलीवर हुआ एडिक्शन खत्म। तो दुष्ट आत्मा नेचर को ऑक्युपाई करते हैं। गुस्सा, सडनली गुस्सा आता है। गुस्सा क्या है? बोलिए ना जी, क्या है गुस्सा? नेचर है, स्वभाव है। और गुस्सा आने के बाद क्या होता है? स्पीड ऑफ लड़ाई आएगा। स्पीड ऑफ लड़ाई मतलब समझ लो ना, फाइटिंग, लड़ाई करने वाली आत्मा। कई बार हत्या तक जाता है ये गुस्सा। वहां हत्या का आत्मा काम करेगा, फिर उसके बाद फ्यूचर बर्बाद, सब कुछ तहस नहस, परिवार टूट जाएगा, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद, सब कुछ। शैतान नहीं चाहता है। डीमंस क्या करता है? नेचर को ऑक्युपाई करता है। इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर नेचर, कि मेरा नेचर में क्या दे रहा हूं लोगों को। कई बार दुष्ट आत्मा कहाँ काम करता है? बोलिए ना जी, हालेलुया। बोलो सोने वाले हालेलुया। सुनना, जो काम आपने पास्ट में किया है शैतान उसे आपके प्रेजेंट में लाके खड़ा करेगा। अगर आपका डिलीवरेंस नहीं हुआ है तो, अगर उससे आपका कनेक्शन नहीं टूटा है तो वो काम आपको प्रेजेंट में लाके खड़ा करेगा, वर्तमान में लाके खड़ा करेगा। आप उसे फेस करेंगे और फिर गिरेंगे। हालेलुया।
समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि अभी भी लिंक है आपका उसके साथ, कुछ कनेक्शन है अभी भी आपके साथ। समझ में आ रहा है ना? अब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप यहाँ बैठे हो, कितने लोग अभी बैठे हो? सारे लोग बैठे हो ना, लेकिन फोन नहीं चला रहे हो अभी, फिर भी आपका कनेक्शन है फोन के साथ, क्योंकि वहाँ आपका सिम है, वहाँ आपका बायोडाटा है। समझ में आ रहा है ना? वहाँ आपका पूरा टोटल डिटेल्स है, और सिग्नल में आपको बता रहे कि आप कहाँ हैं, क्योंकि आपका फोन वहाँ है। मतलब आप सिग्नल में भी हैं। समझ में आ रहा है ना? आप सिग्नल में भी हैं, वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये लिंक है। क्या है ये? लिंक है। इसलिए जब आप देखेंगे इंटरनेट वर्ल्ड को, वो कैसा है? स्पाइडर के जाल जैसा है, वो एक दूसरे से लिंक हैं। समझ में ना? मुझे लग रहा है ये मेरे साथ फेसबुक फ्रेंड है, मान लो भैया मेरे साथ फेसबुक फ्रेंड है और मेरे को डीमन अटैक कर रहा है, तो ठीक है ना? अब ये 2 तीनों ऐसे जुड़ा है, वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ा है, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके साथ कनेक्शन नहीं है मेरा, लेकिन ये कनेक्शन यहाँ है। कहाँ ये कनेक्शन? इनके साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, बट ये कनेक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और ये कनेक्शन यहाँ है, बट इनके साथ कनेक्शन नहीं है। दोनों के साथ कनेक्शन यहाँ है मेरा, तो इंटर कहाँ से करेगा? बोलिए ना, कहाँ से करेगा? यहां से करेगा, क्योंकि लिंक अभी भी है। इसलिए आप फेसबुक आज डिलीट करते हो, कल डिलीट नहीं कर पाते, फिर आप इंस्टॉल करते हो। क्यों? क्योंकि कोई तो है आपके फोन में जिसका कनेक्शन फेसबुक के साथ और नंबर आपके फोन में है। समझ में आ रहा है? कनेक्शन है वहां। बिना कनेक्शन के दुष्ट आत्मा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। सो आपके पास्ट में जो आपने किया है, सुनना, उसके साथ जब तक आपका कनेक्शन है, तब तक दुष्ट आत्मा आपके साथ आपको फॉलो करेगा। कहने का मतलब आपको फॉलो करना चालू करेगा। याद है क्यों इजराइलियों को फिरौन ने फिर से पीछा किया? क्योंकि उनका दिमाग कहाँ है मालूम है? कहाँ है? मिस्र में है। मूसा इन्हें छुड़ा के लेके आ रहा है। क्या करके आ रहा है? छुड़ा के लेके आ रहा है। एक लाल समुद्र सामने में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं? दिमाग कहाँ है उनका? कनेक्शन कहाँ है उनका? हाँ, इसलिए उनको उसने पीछा किया। क्यों? क्योंकि कनेक्शन वहां है, दिमाग वहां है, दौड़ वहां रहा है। और बताओ, जितने लोग इजराइल से निकल के आए थे, उनमें से केवल 2 ही लोग कनान प्रवेश किए, बाकी सब के सब रास्ते में खत्म हो गए। क्यों पता है? उनका कनेक्शन क्या था? इनको आगे देखना चाहिए, मालूम है? ये पीछे देख रहे हैं हर बार। कहाँ? पीछे देख रहे हैं। आगे कनान है, उसको नहीं देख रहे परमेश्वर ने क्या रखा है इनके लिए, लेकिन देख कहाँ रहे हैं? पीछे। गुलामी वाला जगह उनको अच्छा लग रहा था, तो शैतान भी गाना गाया होगा, तेरा पीछा मैं छोड़ दूंगा नहीं। शैतान भी गाना गा रहा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा। क्या है आगे? सोनी है ना? है ना? है कि नहीं गाना? तो शैतान भी गाना गाते हुए आ रहा है, पूरा पूरा फौज लेके आ रहा है कि इनको तो कहीं ना कहीं मैं पकड़ लूंगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन वहां पे है। क्या है वहां पे? कनेक्शन वहां पे है। इसीलिए क्या हो रहा है? सुनना, वो उनको पीछा कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। जब तक आपका कनेक्शन आपके पास्ट के साथ है, इवन किसी गर्ल के साथ, किसी बॉय के साथ, कोई इंसिडेंट के साथ, कोई घटना के साथ, कोई एक्सीडेंट के साथ, कोई भी चीज के साथ अगर आपका कनेक्शन है, वो चीज आपको फॉलो करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? फॉलो करेगा। वो चीज आपके पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा। आप उस चीज से निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कनेक्शन वहां है। बोलो, आज परमेश्वर हर एक कनेक्शन को मेरे जीवन
कनेक्शन जो डेमोनिक है, जो शैतान की ओर से है, परमेश्वर उसे पूरी तरह से तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए यू नीड डिलीवरेंस इन एवरी एरिया। इसलिए आपको हर एक क्षेत्र में छुटकारा की आवश्यकता है। ये आपका फाइनेंशियल में आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपकी जॉब में आपके छुटकारे की आवश्यकता है, आपके बिजनेस में आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपके फैमिली में आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपके थॉट्स में आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपके विचारों में आपको छुटकारे की आवश्यकता है। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, मतलब कमजोर बोले कि मैं मजबूत हूं, है कमजोर, दिख रहा है कमजोर, लेकिन उसको बोलना है मैं स्ट्रॉन्ग हूं। देयर इज अ डिलीवरेंस, देयर इज अ मेंटालिटी। ये डिलीवरेंस है, यहाँ एक मेंटालिटी है, मैं कमजोर हूं लेकिन क्या बोल रहा हूं, मैं मजबूत हूं। सो ये आपके थॉट को भी डिलीवरेंस चाहिए, आपकी माइंड को भी डिलीवरेंस चाहिए। देयर इज अ डिफरेंट एरिया ऑफ डिलीवरेंस। बोलो, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है। और परमेश्वर मुझे हर एक क्षेत्र से छुड़ाएगा। यही तो दाऊद बोलता है, परमेश्वर ने मुझे मेरे सारे शत्रुओं से छुड़ाकर क्या किया है? छुड़ाकर विश्राम दिया है। विश्राम मतलब आजादी। अब कोई इसकी लाइफ में कोई एनिमी नहीं है। समझ में आ रहा ना? कोई उनका एनिमी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सारे शत्रुओं से क्या किया है? छुड़ाया है। आपको हर एक शत्रु से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। बोलो, परमेश्वर आज आपको हर एक शत्रुओं से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? सुनना। दुष्ट आत्मा क्या करता है? सुनना। वो आपके अतीत के कामों को लेके आएगा, अतीत की गलतियों को सामने लेके आएगा, अतीत के जो पाप है उसको सामने लेके आएगा, और उसके द्वारा आपके वर्तमान में वो अधिकार रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? और ये कब होगा मालूम है? जब आप ठीक आत्मा में बढ़ते रहेंगे, ठीक आप आत्मा की ऊंचाइयों में जाते रहेंगे, ठीक जब आपके लिए दरवाजा खुलने वाला रहेगा, उसी समय आप क्या करेगा? वो पाप कराएगा कि आप दरवाजे तक पहुंच ना पाए। मोस्टली पाप आप तब करते हैं जब आपके जीवन में एक द्वार ओपन होने वाला रहता है। कब? जब आपका एक द्वार ओपन होने वाला रहता है, तब शैतान आपके जीवन में आपसे पाप करवाएगा। शैतान पाप करवाता है। क्या करवाता है? शैतान हवा से क्या करवाया? उसने पाप करवाया। हवा ने पाप की नहीं, उससे करवाया गया। आदम ने पाप किया नहीं, उससे करवाया गया। इसलिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में, जो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता, लेकिन करवाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? आपसे पाप करवाया जाता है। कितने लोग यहाँ पे बैठे जो एडिक्शन में थे? मैं था, मैं पिया नहीं, मुझे पिलाया गया था। क्या हो रहा था? रियली बता रहा हूं, जब मैं एडिक्शन में था मुझे पिलाया गया था। मेरा शौक नहीं था, बट दोस्तों के साथ था, मुझे पिलाया गया था, मुझसे करवाया गया था। और जब वो करवाया गया, वही मेरे जीवन को बाद में कब्जा कर लिया। वही चीज मेरे जीवन को कब्जा कर लिया। आपसे झूठ बुलवाया जाता है, आप बोलते नहीं हैं, परिस्थिति आपसे झूठ बुलवाता है, लोग आपसे झूठ बुलवाते हैं, और जैसे आपने एक झूठ बोला तो फिर दूसरा जरूरी है उसको कवर करने के लिए, और जब दूसरा बोलेंगे तो तीसरा आपके साथ होगा। कारण क्या मालूम है? क्योंकि वो आप इंटर कर चुका है, आपको कब्जा में ले चुका है। हालेलुया, हालेलुया। सो जितने आपके पास्ट में जो मिस्टेक्स आप किए रहते हैं, सुनना, मेरे साथ एक मिस्टेक हुआ था 2000 आई थिंक 21-22 में। एक गलती मुझसे हुआ था। गलती मतलब कैसा था? पाप
नहीं है, बट एक मिस्टेक मुझसे हो गया था, बता रहा हूँ मैं आपको खुल के। मिस्टेक क्या हुआ था, मैंने एक डिसीजन लिया था कि एक लड़की से शादी करूँगा, ठीक है ना। शादी करने का डिसीजन था। सब ऐसा नहीं कि मैं रॉन्ग वे से गया हूँ, आई एम गोइंग इन द राइट वे। पास्टर के द्वारा सब कुछ राइट वे में आया है, ओके। बट कुछ सम ऑफ रीजन मैंने उसे कैंसिल कर दिया। क्या किया? कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद सुनना, 4 साल बाद बताया उस लड़की ने फिर मुझे मैसेज किया और मुझे फोर्स करना चालू किया। क्या करना चालू किया? मुझे दबाव डालना चालू किया। मैं वो 7 दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं सब ऐसा सोचा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ इतना भयंकर वाला फोर्स, जबरन बोलते ना। क्यों? क्योंकि मैंने 4 साल पहले एक मिस्टेक किया था। अब बाद में मेरा डिसीजन मुझे डिसीजन नहीं लग रहा है, अब मेरे को मिस्टेक लग रहा है। वो कैसा लग रहा है? मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि वो चीज आज आके खड़ा है मेरे सामने। मैं बोला लॉर्ड मुझे इससे डिलीवर कर। क्या कर? इससे डिलीवर। कई सारी चीजें आपको फॉलो करेगा, याद रखना। कई सारी चीजें आपके पीछे पीछे चली आएंगी, याद रखना। पॉवर्टी चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, अनएजुकेशन आपकी चला आ रहा है, फॉलो कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन। ये शुड बी ब्रेक। ये ब्रेक होना चाहिए एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में ब्रेक होना। वो फॉलो कर रहा है, गरीबी का आत्मा फॉलो कर रहा है, अयोग्यता का आत्मा आपको फॉलो कर रहा है, नशे का आत्मा आपको फॉलो कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि वो अभी तक ब्रेक हुआ ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोच रहे हो कि आप ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिसे परमेश्वर इन चीज़ों से छुटकारा देना चाहता है। इन चीज़ों से कुछ भावनाएं हैं जो आपको फॉलो कर रहा है। भावनाओं के द्वारा बता रहे, यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव। आपके अंदर तो सामर्थ्य नहीं कि आप क्षमा कर सकें, बिकॉज डीमंस यूजिंग योर फीलिंग्स। शैतान आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करता है। सब आ जाए सामने, लेकिन ये नहीं आना चाहिए सामने, बोलते हैं। सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप तक अनफॉरगिव है। आपके फीलिंग में अभी भी वो चीज है, आपकी भावनाओं में अभी भी वो चीजें हैं। हालेलुया। दिस इज द प्लेस, एक जगह है जहां दुष्ट आत्माएं आपको फॉलो करते हैं और आपके लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अधिकार को रखना चाहते हैं। आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आपके जीवन को नियंत्रण करना चाहते हैं। फिर आप जो करना चाहते हैं आपके साथ वो नहीं होता। पौलुस क्या बोलता है? सुनना, जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो उसे डेफिनेटली करता हूं, 100% करता हूं। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या होता है? ऐसी स्थिति में करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर जो पाप है वो है। क्या होता है? मेरे अंदर जो है पाप है वो है। मैं नहीं करना चाहता, बट कुछ तो है जो मुझे करने में फोर्स कर रहा है। सही बात है ना? कुछ तो है जो मेरे साथ चलते आ रहा है, कुछ तो है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। ऐसी स्थिति में करने वाला मैं नहीं हूं, बोलता है वो पाप। कौन है? कुछ पाप। हालेलुया। साथ साथ चलते हैं। यू नीड टू ब्रेक इट। जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक डिलीवरेंस नहीं होगा। हालेलुया। सही माना मेरी बात? हाँ। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, सुनना क्या बोला कि अपने पिता के घराने को छोड़ के निकल जा। लेकिन ये आदमी बुद्धिमान था। कौन था? बुद्धिमान था। कैसे बताऊं? अब वो पिता को साथ में लेके गया आदमी, और जब तक अपने पिता को साथ में लेके चल रहा तब तक कोई मैसेज नहीं है उसके लाइफ में। लेकिन जिस दिन उसका पिताजी निपट जाता है समझ में ना, जब प्रभु में सो जाता है, उस दिन के बाद वो ब्लेस होना चालू होता है। उसके बाद परमेश्वर
लूट चल रहा है, समझ में आ रहा ना, लूट में आशीषित हो रहा है, लेकिन अब्राहम का बच्चा नहीं आ रहा है। कारण क्या है? कि लूट तो वो अपना बेटा बनाने वाला था, वो क्या बोला था, यही मेरा संतान है, समझ में आ रहा ना। अब जैसे लूट अलग हो गया, परमेश्वर उसे ब्लेस करना चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में मेरी बात को? कुछ चीजें फॉलो करता है, आपके साथ साथ चलता है, कुछ चीजें आपके साथ साथ चलती चली आ रही होती है, आपको नहीं पता चलता, लेकिन आप स्ट्रगल करेंगे, फाइट करेंगे, आपको लड़ा आप क्या करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, मानसिक क्या होगा, क्या होगा, मेंटल रूप से आप युद्ध करेंगे, आप कंफ्यूजन होंगे, आपके अंदर डाउट्स आएगा, आप बोले लॉर्ड मैं इतना प्रे कर क्यों नहीं रहा, समथिंग इज फॉलोइंग यू, कुछ तो आपको फॉलो कर रहा है। साउल जो राजा है, सुनना, ही इज अ किंग, वो राजा है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता किया, परमेश्वर ने उसको सिंहासन से उतार दिया। ये आप देख रहे हो, ठीक है ना। लेकिन साउल जब उसको राजा बनाया गया था, तो साउल के साथ एक चीज उसके साथ चला रहा था, जो उसके ग्रेटनेस के साथ लड़ाई कर रहा था। क्या था मालूम? साउल वाज अ किंग। साउल कौन? एक राजा है, एक राजा था, एक राजा है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे एक चीज उसके साथ साथ चलते चलते आ रहा है, जो उसके किंगशिप से लड़ाई कर रहा है, राजत्व से उससे लड़ाई कर रहा है, और बाद में वही चीज जीत जाता है और उसके सियाह क्राउन को जमीन में गिरा देता है। वो चीज क्या मालूम है? साउल का नाम क्या है? वो साउल का नाम। साउल का मतलब क्या था? तुच्छ। क्या होता है वो? तुच्छ मतलब लोएस्ट चीज है, पुअर चीज है। तो एक पुअर चीज ग्रेटनेस को कैरी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो साउल का सिंहासन के साथ लड़ने वाला कौन था? साउल का खुद का नाम। पावर्टी उसके साथ लड़ रहा है, तुच्छ आदमी लड़ रहा है, तुच्छों के सर में मुकुट शोभा नहीं देता, लिखा है। सही बात है ना? मूर्खों के सर में, बाइबल में लिखा है, बुद्धिमानों के सर में वो देता है। जो स्त्री विवेक नहीं रखती, ज्ञान नहीं रखती, बुद्धि नहीं रखती, वो कैसा है? स्वर्ग कैसा, स्वर्ग के थुथुन में सोने के समान, वो शोभा नहीं देता, लिखा है। देयर इज अ गोल्ड, बट फुलिशनेस क्या है? वो सुअर का थुथुन है, मतलब सामने के समूह के समान है, वो फुलिशनेस है, वो शोभा नहीं देता। सो वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है, एक दूसरे के साथ लड़ाई है, उसके नाम का साथ और उसके सिंहासन के बीच में एक लड़ाई है। इसलिए सामुएल क्या बोलता है? सुनना, जैसा तेरा नाम है तूने वैसा ही किया है। क्या बोलता है? जैसा तेरा नाम है, तू तुच्छ है, और तूने तुच्छ वाला काम किया, जबकि परमेश्वर ने तुझे सिंहासन दिया था। क्या दिया था? सिंहासन दिया था, और वही तुच्छ चीज क्या क्या मालूम है? उसको सिंहासन से गिरा दिया। क्या किया? क्यों? क्योंकि उसके पीछे नाम चला रहा। और वही सॉल बात नए नियम की पुस्तक में देखेंगे, उसका नाम क्या होता है? छोटा होता है, बट उसने अपना नाम पॉल किया। पॉल का मतलब क्या होता है? हाँ, अरे बोलिए ना। पॉल का मतलब होता है बड़ा। बोलो जैसे देखिए, पॉल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने चेंज कर दिया उसका नाम। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ चलते हुए ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही मारे मेरी बात? सही मारे मेरी बात? परमेश्वर चेंज करता है चीजों को, कि आपका अतीत आपके साथ चलते हुए ना जाए आगे। एक वचन पढ़ देना, यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 18 वचन, 43 अध्याय 18 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण
क्योंकि वहां डिलीवरेंस नहीं है। प्राचीन काल की बातों को लगा के चल रहे हैं। कई सारे रिश्ते आज तक क्यों नहीं सुधरे हैं? फैमिली रिश्ते आज तक क्यों नहीं सुधरे हैं? कारण क्या है? हाँ? कारण क्या है? क्योंकि प्राचीन बातें अभी भी साथ में चली आ रही है। पुरानी बातें अभी भी साथ में चलते चलते आपके साथ आ रही, और इसी चीज को शैतान इस्तेमाल करता है आपके जीवन में अधिकार रखने के लिए। वो नहीं चाहता कि आप आजाद हो। कई सारे लोग आज भी बता रहा हूं, कई मसीही लोग बता रहा हूं, सुनना, वो क्यों आजादी प्राप्त नहीं कर पा रहे? सुनना, उनके मित्रों के कारण दोस्ती निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, दोस्ती निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह शाम वाले हैं ना। सही है ना? नशे से आजादी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बैठना उन्हीं के साथ शाम को। इनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो मेरे दोस्त हैं जो मेरे लड़ाई में खड़े होते हैं। इसलिए वो नशे से आजादी नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? पुराने लोगों को इंतजार कर रहे हैं, पुराने लोगों के पास जा रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनना, हर चीज बदलना चाहिए। हर चीज, आपका फ्रेंड सर्कल बदलना चाहिए। जैसे लोगों के साथ संगति करोगे वैसे आप बनोगे। मैंने लिखा है, जो बुद्धिमान के साथ संगति करेगा वो बुद्धिमान बनेगा, जो मूर्ख के साथ संगति करेगा मूर्ख बनेगा, जो विचार के साथ संगति करेगा वो विचारी बनेगा। सोच लीजिएगा। और जो गधे के साथ संगति करेगा गधा बनेगा। याद रखिएगा, बाइबल में लिखा है। आप किसके साथ संगति कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा ना? आप किसके साथ संगति कर रहे हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत से लोगों का छुटकारा भी नहीं हो पाया। कारण क्या? वही जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा, मेरे घर में क्या होता है। मैं जब भी घर जाता हूं, अगर मान लो शाम के समय में किसी से बात कर रहा हूं, तो घर का जो सड़क है तो उसमें चलते चलते बात करता हूं। अब चलते चलते मैं बात कर रहा हूं, दूर से मैं कोई पुराना फ्रेंड को देखता हूं, मैं तुरंत घर के अंदर बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो वैसे ही बात करे जैसा वो है। सही आ रहा है ना? वो वैसे बिना मात्रा लगाए के वो बात नहीं करेगा। मात्रा समझ रहा ना? इधर क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं ना? हाँ, हम कई बार इंग्लिश बोलते हैं। बिना इंग्लिश बोले वो बात ही नहीं करेगा। तो मुझे सुनना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? सुनने। कई बार मैं भागा हूं। सही बात है। कई बार मोहल्ले में उतर के मुझे मार गया तो मैं ऐसा टॉवल लपेट गया तो तुम मुझे देखिएगा, रुकाए ना बोले। क्यों? क्योंकि कुछ चेंज हुआ है। मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। पहले बैठता था, पहले उनके साथ संगति रखता था, अब नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन क्या कुछ लोग क्या कर रहे हैं? मेरा दोस्त है। आपका दोस्त क्या खत्म कर रहा है आपको नहीं पता। आपके जीवन से क्या चुरा रहा है आपको नहीं पता। आपके जीवन से वो क्या चुरा रहा है आपको नहीं पता। हर दिन, एवरी डे। समझ में आ रहा ना? डिलीवरेंस वहां नहीं हुआ। लिखा है, प्राचीन काल की बातों पे मन मत लगाओ। कल किसके साथ था, क्या हुआ, कौन क्या किया, कौन मेरा बैरी है, कौन मेरा दुश्मन है, आई डोंट केयर। मैं आज को देख रहा हूं। परमेश्वर तुम्हारा कल कभी नहीं देखता, आज देखता है कि तुम आज कहां हो। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर आपका कल कभी नहीं देखता। परमेश्वर देखता है कि आज आप कहां हो। आप पाप से क्षमा मांग के आके आप धार्मिकता में खड़े हो आज, या फिर उसी पाप में जो आपने कल किया था आज उसी को लेके खड़े हो। परमेश्वर आपका आज देखता है। अगर मैं आज पाप करूं और रात को पश्चाताप करूं, कल परमेश्वर मुझे कल के हिसाब से देखेगा, ना कि आज के हिसाब से देखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करो, ठीक है? आई एम नॉट गिविंग अ लाइसेंस। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है आपको कमजोर करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपके जीवन में नियंत्रण रखने के लिए, आपको आगे बढ़ने ना देने के लिए शैतान इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है। ये मेरे खुद के दोस्त जो मेरे साथ मिनिस्ट्री करते थे ना, आज भी वो स्वप्न में आके मुझसे लड़ते हैं। मेरे खुद के मित्र। क्यों? वो पुराने समय में मेरे साथ क्या कर रहे थे? मिनिस्ट्री कर रहे थे।
आपको जीतना है, बोलो आपको जीतना है। आज मैं जीतूंगा और हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बातें? पुरानी बातों की ओर ध्यान मत लगाओ, मन मत लगाओ। दिन आगे और आगे देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ। मैं एक नई बात करता हूँ। बोलो देखो, अब एक पड़ोसी बोलो देखो, परमेश्वर एक नई बात करने जा रहा है। हालेलुया। पुरानी बातें नहीं, नई बातें आपके साथ होने जा रही है। हालेलुया। बोलो एक नई बात है। कौन सी बात है? नई बातें। मैं एक नई बातें करता हूं। देन आगे वो अभी प्रकट होगी। वह अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? बोलो नहीं। बोलो मैं नई बातों से अनजान नहीं रहूंगा। मैं पुरानी बातों की ओर, पुरानी भावनाओं की ओर, पुराने विचारों की ओर मैं ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं नई बातों की ओर ध्यान दूंगा, नई बातों को सोचूंगा, क्योंकि इस भवन की महिमा इसकी पिछली महिमा से बढ़ के है। उसकी करुणा और उसकी दया प्रति भोर मेरे लिए नया हो जाता है। मतलब कल का करुणा और कल का दया, इसका मतलब क्या है? वो पुराना है। क्या है वो? क्या है वो? वो पुराना है। आप नहीं करने जा रहा है उन चीजों को। क्या करने जा रहा है वो? नहीं करने जा रहा है चीजों को। सो कुछ चीजें आपके जीवन में आपके अतीत से आते हैं, आपके पुराने जीवन से आपको फॉलो करते हैं, और वो चीजें टूटना चाहिए। बोलो वो चीजें टूटेगा। कैसे टूटेगा? परमेश्वर की सामर्थ से। कैसे टूटेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बातें? इसलिए वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थ, दूसरा कुरिन्थियों का 5 का आई थिंक 17-18 में लिखा है, अतः जो मसीह यीशु में है वह पुरानी बातें देखो, अतः जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। पढ़ना इसके बाद दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो वह क्या है? मतलब पुरानी सृष्टि भी है? नहीं है? पुरानी सृष्टि है तब तो नई सृष्टि होगा ना। हाँ? पुरानी
जहां बैर नहीं है, लड़ाई कहां से होगा? हालेलुया, हालेलुया। अब नई सृष्टि के व्यक्ति हैं, जी रहे हैं पुरानी सृष्टि में, इसलिए नई सृष्टि के आनंद को आप ले नहीं पाते, इसलिए आप मसीह की भरपूरी को अपने जीवन में देख नहीं पाते। कारण क्या है? आप नई सृष्टि होके पुरानी सृष्टि में जीवन बिताते हैं, और जितना आप पुरानी सृष्टि में जीवन जिएंगे उतना ज्यादा इस संसार का हाकिम लिखा है बाइबल में, संसार का सरदार लिखा है, आप उसके नियंत्रण में रहेंगे। किसके नियंत्रण में रहेंगे? इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम इस संसार में रहते तो हो लेकिन संसार के नहीं हो। मतलब अब तुम नई सृष्टि के हो, नए संसार के हो, अब तुम पुराने संसार के नहीं हो। और शैतान आपको क्या करता है मालूम? हर दिन आपको ओल्ड पिक्चर दिखाता है। क्या दिखाएगा शैतान? हाँ, ओल्ड पिक्चर। यूसुफ को क्या दिखाया शैतान? और गड्ढे में गिरा है। परमेश्वर क्या दिखाएगा? सिंहासन तैयार है। क्या दिखाएगा परमेश्वर उसको? सिंहासन तैयार है। और उसको क्या दिखा? दूसरा पिक्चर क्या है? गड्ढे में गिरा हुआ है। पहला पिक्चर में वो जेल में है, दूसरा पिक्चर में है वो राज करने वाला है। सही बात है ना? हालेलुया। पहला पिक्चर में गोलियत दाऊद को कुत्ता बोल रहा है, दूसरा पिक्चर में हाँ वही गोलियत का सर उसके हाथ में है। सही कि नहीं है? दूसरे पिक्चर में वही गोलियत का सर उसके हाथ में। पहले पिक्चर में पतरस मछली पकड़ने जा रहा है, दूसरा पिक्चर में उसके छांव से लोग चंगे हुए हैं। पहला पिक्चर में साउल क्या कर रहा है? लोगों को मार रहा है, दूसरे पिक्चर में उसको रुमाल से लोग जीवन पा रहे हैं, वो तो जिंदा कर रहे हैं। वो पहला सृष्टि है, अब ये दूसरा सृष्टि में है। पहला पिक्चर दूसरा पिक्चर, ऐसे बोलूंगा मैं। पुरानी सृष्टि नई सृष्टि समझ लो। पुरानी पिक्चर में पुलिस आपका दौड़ा रहा है, चोर है ना, और नई सृष्टि में आप उसको दौड़ा रहे, वो चोर है। बाइबल में लिखा है। सही कि नहीं है? पुरानी सृष्टि में आप दुष्ट आत्मा का अधीनता में, नई सृष्टि में दुष्ट आत्मा आपके पैरों के नीचे है। बाइबल में लिखा है तुमको उसने अधिकार दिया है, तुम सांप और बिच्छू को रौंद दोगे और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। ये दूसरा पिक्चर है आपका। लेकिन पुराना पिक्चर में आप क्या है? वो आपके ऊपर अधिकार रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना पिक्चर में वो आपके ऊपर अधिकार, मतलब पुरानी सृष्टि में वो आपके ऊपर अधिकार रख रहा है, नई सृष्टि में आप अधिकारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? आपको हर समय पुराना चीज दिखाएगा। आपने पुराने समय में क्या किया, आपका पुराना जीवन कैसा था, आप पुराने समय में कैसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, कैसे आपके जीवन में शैतान अटैक कर रहा था, कैसी बीमारी आता था। नई सृष्टि में शैतान आपको ये दिखा नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? पुराना सृष्टि कैसे मालूम है? ये वो आईने हैं जो शैतान आपको दिखा रहा है, और आप देख के विश्वास करें। नई सृष्टि में ऐसा नहीं है। नई सृष्टि का आईना ऐसा है जो आपको दिखा, जो आप हैं वास्तविक में वही चीज आपको दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना? जो आप हैं मसीह यीशु में, आप क्या वही चीज दिखा रहे हैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। और नई पुरानी सृष्टि या पुराने पिक्चर जो आप नहीं है वो चीज आपको वो दिखा रहा है। क्या दिखाएगा? आप गिरे हुए हैं। पुरानी सृष्टि, सही नहीं? नई सृष्टि में क्या बोला परमेश्वर? मैं तुझे कुछ नहीं क्या ठहराऊंगा? सिर ठहराऊंगा। पुरानी सृष्टि में मांगने वाला, नई सृष्टि में देने वाला। राष्ट्र तुझसे लेंगे लिखा है। जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको भी मैं ठोक दूंगा। मेरे लैंग्वेज में उसको भी साबित करूंगा। ये नई सृष्टि है। समझ में आ रहा है ना? पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि। लेकिन शैतान क्या करता है मालूम है? आपको हर समय पुरानी सृष्टि में रखेगा, आपको हर समय अतीत में रखना चाहता है। शैतान आपको आपके हर समय अयोग्यताओं को दिखाना चाहता है, और वहां से शैतान आपके जीवन में क्या करता है मालूम है? काम करना चालू करता है। वहां से वो ऑपरेट होना चालू करता है, वहां से वो नियंत्रण रखता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ। सो परमेश्वर कहां से करता है?
एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल बट परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है, ये तो लोग विश्वास करते हैं। कोई नहीं करता विश्वास, कोई एक विश्वास करता है, दूसरा आप विश्वास करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है? हाँ? आप विश्वास करते हैं? और मेरे एक ही ओपिनियन बदलते जा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे परमेश्वर स्वर्ग में है, कुछ लोग बोलेंगे परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है। मैं समझता हूँ परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है। आप लॉजिक लगाइए, लॉजिक मतलब थ्योलॉजी लगाइए। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी पाँव की जो कि कितना बड़ा परमेश्वर होगा, सोचो। हाँ? ना स्वर्ग में वो समाता है, ना पृथ्वी में वो समाता है। सोचिए कितना बड़ा परमेश्वर है। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में क्या रखा है? परमेश्वर स्वर्ग में अपना सिंहासन रखा है, जहां से वो राज्य करता है। वो थ्रोन सीट है, जहां से वो पावर रिलीज करता है। समझ में आया ना? वहां राज्य स्थापित किया कि लोगों को लगे कि दिस इज द आइडिया, गॉड इज हियर। वहां उसने उस महिमा को रखा है, उस यहां उसने उस महिमा को रखा है, उस सिंहासन को रखा है कि यहां से वो परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में क्या, संपूर्ण सृष्टि उसकी महिमा से भरी गई है। सब कुछ उसकी महिमा से भरी हुई है। इतना बड़ा परमेश्वर है, स्वर्ग भी उसकी महिमा से भरी हुई है। सही बात है ना? तो परमेश्वर कहाँ है? हर जगह है, इसलिए बोला मैं हूं। स्वर्ग में जाओगे तो मैं हूं है, स्वर्ग में आप धरती में भी जाओगे तो मैं हूं। और योना कहा था 3 दिन मछलियों के पेट में, वहां मैं हूं परमेश्वर था, तब प्रार्थना कर रहा हूं। क्या है वो? मैं हूं परमेश्वर है। मैं हूं मतलब प्रेजेंट हूं, मैं उपस्थित हूं। स्वर्ग में भी मैं हूं, नरक में भी मैं हूं, सिंहासन में भी मैं हूं, आपके खंबे में सॉरी वो आपके भट्टे में भी मैं हूं। वो मैं हूं परमेश्वर है, वो हर जगह है। इसलिए कुछ बोलते हैं सार्वभौमिक परमेश्वर, ओमनीपोटेंट है। हालेलुया, सार्वभौमिक, वो हर जगह है। ये स्वर्गदूत सार्वभौमिक नहीं है। एक स्वर्गदूत एक बार में एक जगह उपस्थित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर एक बार में हर जगह उपस्थित हो सकता है। हालेलुया, सही में मेरी बात? तो पुरानी सृष्टि में आप कौन हैं? बोलिए ना। हाँ? पुरानी सृष्टि में आप किसके दास हैं? शैतान के दास हैं। किसके अधिकार के अंदर में हैं? शैतान के अधिकार। नई सृष्टि में आप परमेश्वर के अधिकार के अंदर हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। तो शैतान का काम क्या मालूम है? केवल अतीत दिखाता। बोलो क्या दिखाता है? अतीत, अयोग्यता। आप कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अच्छा नहीं हूँ, कितने लोग बोलते हाथ उठाओ। अरे हाथ नहीं ना, मैं हाथों में सब बोलता हूँ इधर। मैं अच्छा नहीं हूँ, परमेश्वर कुछ बनाया वो अच्छा नहीं हो सकता। हाँ? परमेश्वर कुछ बनाया वो अच्छा नहीं है। बोले ना, आप क्या बोलते हो? मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर जो बनाया वो अच्छा होगा कि नहीं होगा? हाँ? तो क्या होगा? तू मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। इवन मेरे हड्डी हड्डी को बनाया, कोई नहीं जानता मैं कैसे बनाया गया हूँ। तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा है, मतलब आप अद्भुत हैं। क्या है आप? आप अद्भुत हैं, आप वंडर हैं, आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। जैसे आप रचे गए वही तो आप होंगे। लेकिन आप क्या बोलेंगे? मैं बोले क्या? हाँ, मैं गरीब हूँ। परमेश्वर किसको गरीब बनाया है बताओ? हाँ? किसी को बनाया है? कभी नहीं बनाया है। शैतान ही आपको ये पिक्चर देता है। शैतान ही आपको, मैं पापी हूँ मसीह आने के बाद। कितने लोग बोलते हैं?
अपने भाई है ना? हाँ। और तू भी पापी है? पहले सोचती थी। और अरे मसीह में आने के बाद आप धर्मी है, आप पापी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बाइबल में तो उसने हमें अपनी धार्मिकता दी है, तो आप धर्मी है, आप पवित्र है। समझ में आ रहा? ओके, शैतान क्या बोलता है सुनो, शैतान का प्रचार क्या बता रहा सुनो। शैतान ने क्या प्रचार किया मालूम? आदम की वाटिका में नहीं पता? शैतान प्रचार किया मालूम? हर दिन आके हवा को प्रचार करता है, हर दिन आके हाँ, तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के समान बन जाएगी। किसके समान बन जाएगी? तुम पवित्र बनोगे, तुम धर्मी बनोगे, मसीह से आने के बाद तुम मसीह जैसे बन जाओगे। हालेलुया। शैतान क्या प्रचार किया? तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी। अब बताओ, ये परमेश्वर के तुल्य पहले से थे या बन गई? हाँ? पहले से थे या तुल्य बन गई? आदम और हव्वा परमेश्वर के तुल्य पहले से थे या तुल्य बन गए? पहले से थे ना? बस यही तो बात है। आप धर्मी हैं मसीह यीशु में, आपको बनने की आवश्यकता नहीं, बस चलने की आवश्यकता है। आप पवित्र हैं मसीह यीशु में, आपको पवित्र बनने की आवश्यकता नहीं है। आप पवित्र अपने आप से बन भी नहीं सकते, आप पाप से लड़ भी नहीं सकते। आप ऑलरेडी पवित्र हैं, केवल मेंटालिटी चेंज करो कि मैं पवित्र हूँ। आप पवित्रता में जीना चालू करो, खत्म बात। हालेलुया, हालेलुया। आप जो है आप उसे बनाने के शैतान क्या करता है? वो संघर्ष कराता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? पहले पिक्चर में क्या हो रहा है? शैतान कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, लेकिन दूसरे पिक्चर में परमेश्वर के तुल्य ऑलरेडी थी। समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर के तुल्य ऑलरेडी हैं, आप धर्मी ऑलरेडी हैं, आप पवित्र ऑलरेडी हैं, आप आशीषित होंगे नहीं, आप हैं। इंग्लिश बाइबल में, हिंदी बाइबल कैसे लिखा है मालूम? सुनना, परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया। ठीक है, कैसा लिखा है? आशीष दिया। इंग्लिश में लिखा है गॉड ब्लेस्ड मैन। गॉड गिव ब्लेसिंग नॉट मैन, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है परमेश्वर ने आदम को आशीषित किया। समझ में आ रहा हो? किया में और देना में फर्क है। आप नहीं है आशीषित इसलिए आपको दिया है, लेकिन आपको आशीषित किया है मतलब ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है? दोनों में समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आदम को आशीषित किया है, आप आशीषित होंगे नहीं, आप ऑलरेडी हैं। इफिसियों 1:3 में लिखा आप आशीषित हैं, उसने आपको आशीषित किया है। आपको देगा नहीं आशीषें, आप आशीषित किया है मतलब आप जो भी काम करेंगे वो आशीषित होगा। लेकिन शैतान क्या बोलेगा? आप आशीषित होंगे। क्या बोलेगा? हाँ, इसलिए आप लड़ाई कर रहे हो। इसलिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आशीष पाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। आप जान नहीं रहे हो कि आप ऑलरेडी आशीषित हैं। ऐसे ये कैसा है मालूम? सुनना, आपके बैंक में 50 लाख रुपए जमा है और आपको नहीं पता है, आप फिर मेहनत करो पैसा कमाने की। ये ऐसे ही है। कैसा है ये? आपके बैंक में 50 लाख रुपया जमा है, आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी मेहनत करो पैसा
वो बढ़ेगा। उसके बाद क्या बोला, उन्हें उनको आशीषित किया, और क्या लिखा है, उनको बोला बढ़ो, फूलो फलो, और पृथ्वी में फैल जाओ। कौन बढ़ेगा, फूलेगा, फैलेगा? जो आशीषित किया गया है। अब मनुष्य बोल रहे कि मुझे फिर आशीष दूंगा, नहीं, अब तू फल, अब तू बढ़, क्योंकि तू आशीषित है, तू आशीषित किया गया है, अब तुझे देने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शैतान क्या बोलेगा, हाँ, क्या बोलेगा, हाँ, रो परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ा परमेश्वर के सामने बोलेगा। हालेलुया। आप मांगते हैं, हालेलुया। आप कितने वचन नहीं चाहिए, आप मांगोगे प्रभु से, प्रभु चंगाई दे, आपको दे दिया, बस अधिकार में लेके आना है। आप क्या करना है, आपको बोलिए ना जी, आपको अधिकार में लेके आना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सो नई सृष्टि, पुरानी सृष्टि, नई सृष्टि क्या है? मसीह यीशु में जो जीवन आप जी रहे हैं। पुरानी सृष्टि क्या है? आपका अतीत। मैं हर दिन अपने आप को नई सृष्टि में सोचता हूँ, कल का पुराना हो गया, अब मैं नई महिमा हूँ। कल की महिमा कौन सी महिमा है? पुरानी महिमा है, नई महिमा। एक वचन पढ़ो मुझे, बहुत अच्छा वचन। दूसरा कुरिन्थियों, आई थिंक दूसरा या पहला, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय या 4 अध्याय है। ये वचन पढ़ के फिनिश करेंगे, ओके? कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, नई सृष्टि, पुरानी महिमा, नई महिमा, सब उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? ओके, 3 अध्याय, ओके, उसका 4 वचन से पढ़िएगा। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ओके? यह नहीं कि हम अपने आप इस योग्य हैं। ओके, क्या भरोसा रखते हैं, ये सुन लीजिए पहले। ओके, क्या भरोसा रखते हैं मालूम है? तो 2 वचन, ओके, 2 वचन से पढ़ दीजिए, 3 वचन से पढ़ दीजिए, 3 वचन से। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, हाँ, मन की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस की पटियों पर लिखा है। ओके, क्या लिखा है? जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। तुम वो पत्री हो, तुम वो बाइबिल हो, तुम बाइबिल का 67वां पुस्तक हो। इसमें 66 है। 67 कौन है? हाँ, आप लिखो, आज के स्टेटस में डालना, आई एम 66 बुक्स ऑफ बाइबिल बोल के, इस वजह को कोट कर देना। 67 बुक्स ऑफ द बाइबिल बोल के, इसलिए वो 66 है, आप 67 हो, एक और है कंप्लीट 6 और 47 नंबर नहीं, कोई सातवां आपको। सातवां क्या है? आप कहाँ लिखा है? वो पत्र में नहीं लिखा है, आपके मांस रूपी पत्रिया पे लिखा है। तुम वो पत्री हो, मतलब तुम एक बाइबिल हो जो तुम्हारे आत्मा में लिखा गया है ना? और आप पढ़िएगा उस नीचे का वचन को। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। और हम ऐसा ही भरोसा रखते हैं मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर पर, कि हम क्या है? यह नहीं कि हम क्या है? पत्री है, जिसको परमेश्वर ने हमारे अंदर लिखा है। मैं एक बाइबिल हूं, चलता फिरता बाइबिल, समझ में आ रहा है ना? मैं चलता फिरता मोबाइल गॉड बोलते हैं ना, मोबाइल बाइबिल भी हूं मैं। मोबाइल का मतलब समझते क्या होता है? वो फोन नहीं, आप लगाते हैं। मोबाइल का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसे आप अपने पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ना, मोबाइल का मीनिंग, रियल मीनिंग ये है मोबाइल का। ऐसा कोई भी वस्तु जिसे आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, वो मोबाइल है, ठीक है ना? तो
गया है। हम कौन है? हाँ, 67वां बुक है। अपना नाम लिख देना। सही कि नहीं है? अपना नाम लिख देना। मैं 67वां बुक हूँ। बुक ऑफ क्या? मोजेस। नए नियम का। बुक ऑफ क्या? एनोस। एनोस की पुस्तक। बुक ऑफ क्या? नोवेल दास। और आपने की पुस्तक नीचे आपके नाम की पुस्तक है, क्योंकि तुम पत्री हो। सही है ना? बुक ऑफ फादर रितेश तिवारी, नासीपुर। सही है ना? क्या है आप? 67वां बुक है। और कितने आगे? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। कि हम अपनी ओर से किसी बात को सोच भी सके। ये हमारी ओर से नहीं है, हम इसके योग्य भी नहीं है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर लेकिन हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा एजुकेशन, हमारा नॉलेज, हमारा विजडम, हमारा स्टैंडर्ड वो किसकी ओर से है? परमेश्वर ने आपको क्वालिफाई किया है। परमेश्वर ने आपको योग्यता दिया। मैं पुरानी सृष्टि में मेरी योग्यता है, जिसके द्वारा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नई सृष्टि में योग्यता किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। मैं योग्य बनाया गया हूं, मैं क्वालिफाइड किया गया हूं हर जगह जाने के लिए, हर चीज को प्राप्त करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, दर्शन देखने के लिए, हीलिंग करने के लिए, चंगाई करने के लिए, शैतान के भड़क को ढाने के लिए। मैं क्वालिफाइड हूं, मैं एक्सीलेंट हूं, क्योंकि मेरी योग्यता किसकी ओर से है? हाँ, मेरा सर्टिफिकेट कहां से है? परमेश्वर की ओर से। कौन मुझे सर्टिफिकेट दिया है? परमेश्वर दिया है। वो कोई भी कागज के नहीं है, यहाँ आत्मा में डाला है। और कितने आगे? जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। जिसने हमें नई वाचा की सेवक होने के क्या बनाया? योग्य बनाया। मतलब क्वालिफाई किया कि आप नई वाचा के सेवक बन जाए। दिन आगे, शब्द के सेवक नहीं। किसके सेवक नहीं? ओके, शब्द मतलब केवल वचन ही नहीं, लेकिन दिन आगे वरन आत्मा का सेवक। देन क्योंकि शब्द मारता है क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। आत्मा, हाँ, इसलिए केवल वचन की सेवक नहीं है, आत्मा की सेवक ही चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा की सेवक ही चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ शब्द के सेवक नहीं हैं, हम आत्मा की सेवक हैं। हमारी मिनिस्ट्री आत्मा में है, हमारा बुलाहट आत्मा में है, हमारा चलना आत्मा में है, हमारा शत्रु आत्मा में है, हमारा परमेश्वर आत्मा में है, हमारा गाना भी आत्मा और सच्चाई में। हम आत्मा की सेवक हैं। अब कितने आगे? यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसकी अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई यहाँ तक महिमा में हुआ कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, कि मूसा के मुंह के तेज पर के कारण जो घटता भी जाता था, ओके घटता जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ओके इजराइली उस पर दृष्टि नहीं कर। ओके, पुराने नियम की महिमा इतना तेजोमय था कि लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। पहली बात, जो मूसा के चेहरे से प्रकट हो रहा है, वो महिमा इतना तेजोमय था कि लोग उस महिमा को देख नहीं पा रहे हैं। फिर आगे, तो आत्मा की वाचा तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो। और भी तेजोमय क्यों ना होगी? मतलब पुराने नियम का महिमा, पुराने नियम का वाचा, पुरानी सृष्टि की महिमा इतनी तेजोमय थी कि तो आत्मा की वाचा, आत्मा का सेवक क्या बोला चाहिए? क्या बोला चाहिए? नई सृष्टि का महिमा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? मतलब आपकी महिमा पुराने नियम की महिमा से बढ़ के है। आपकी महिमा पुराने नियम की महिमा से बढ़ के है। पुराने नियम की महिमा में अगर उन लोगों ने इतना काम किया, समुद्र दो भाग हो गए, बाग स्वर्ग से आग गिर गया, तो सोचिए नए नियम की महिमा में और क्या क्या होना बाकी है। हालेलुया। आपकी महिमा पुराने नियम की महिमा से बढ़ के है। दूसरा चीज इसी वचन में क्या लिखा है? पुराने नियम की महिमा मूसा के चेहरे से घटती जाती थी। क्या लिखा
यह नई नियम की महिमा है, नई वाचा की महिमा है, नई सृष्टि की महिमा है, जो दिन प्रतिदिन प्रज्वलित और प्रज्वलित और प्रज्वलित होता रहेगा, वो घटेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं होगा? पुराने नियम की महिमा घटने वाली महिमा, पुराने नियम की महिमा लिमिटेड ग्लोरी है। कौन सी ग्लोरी है? लिमिटेड ग्लोरी है। नए नियम की महिमा अनलिमिटेड ग्लोरी है। नए नियम की महिमा मतलब नई सृष्टि की महिमा अनलिमिटेड ग्लोरी है। नई पिक्चर की महिमा मतलब अनलिमिटेड। पहला पिक्चर में घटता है, दूसरा पिक्चर में अनलिमिटेड है। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा, सिंपल सा बात है। आप सो भी रहे ना, फिर भी बढ़ेगा वो चीज। समझ आ रहा? क्यों? वो बढ़ने वाली है, वो बढ़ने वाली। आप कुछ भी नहीं करें फिर भी वो बढ़ेगा, तो ये नई नियम की महिमा है, वो बढ़ने वाली महिमा, घटेगा नहीं। देन आगे, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, ओके, जब दोषी ठहराने वाली तेजोमय वाचा, दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न हो। और तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना ठहरेगी। आप धर्मी ठहराने वाली वाचा में है, ना कि दोष लगाने वाले में। पुराने नियम में ये करो तो ये हो जाए, डू है ना, करो 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 करो, ये करो तो ये करो, ये करो। अब ऐसा नहीं है, आप धर्मी ठहराइए वाचा में है। आपकी महिमा पुराने नियम की महिमा से बढ़ के है, आपकी महिमा पुराने सृष्टि की महिमा से बढ़ के है, क्योंकि आप नई सृष्टि की महिमा में जी रहे हैं। हालेलुया। क्या लिखा है उसमें? कि और भी तेजोमय क्यों ना ठहरे, धर्मी ठहराने वाली वाचा। आगे, और जो तेजोमय था, और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। और जो तेजोमय था, मतलब पुराने नियम की महिमा जो तेजोमय था, नए नियम की महिमा के सामने जो उससे बढ़कर तेजोमय है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैसे बोलूं उसको? आपकी महिमा के सामने पुराने नियम की महिमा कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? आपकी महिमा के सामने पुराने नियम की महिमा कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं, ये जितने महीना पर पुराने नियम में आया ना, वो आप उनसे बढ़ते हो, क्योंकि ये महिमा उनके पास नहीं थी। मतलब वो कुछ भी नहीं वाली महिमा में इतना बड़ा काम किया, तो आप सोचिए क्या कर सकते हो। आपकी तरफ से क्या करेगा? That level of glory you carry, उस लेवल का महिमा आप लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नई वाचा में हैं, आप नई सृष्टि में हैं, आप पुरानी वाचा में नहीं है। शैतान आपको घटने वाली महिमा दिखाएगा, ओ तू पाप कर दिया, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर तुझसे बातें, अरे मैं पाप 100 बार नहीं करूं, वही बात नहीं, परमेश्वर बात करेगा, मैं नई महिमा में हूं। सही में आएगा ना? हालेलुया। मैं एक चीज बताऊं, हमारे इंडिया में बताऊं, पाप को ज्यादा मैग्नीफाई करता है। क्या करता है? हाँ, ना कि परमेश्वर को मैग्नीफाई करता है। कितना भी आप पाप करो, सही बता रहा हूं, सुनिए, परमेश्वर की दया से बड़ा है क्या? हाँ, हम क्या बोले? ओ परमेश्वर माफ नहीं करेगा। तो क्या हो? पापी हो, तुमने पाप करे, इतना सीरियस धार्मिकता के लिए ना, फिर पाप कभी नहीं करते। जितना सीरियस पाप ही किए रहते हैं। कलीसिया में पाप के ऊपर जगह मत दो, नहीं सोचते कलीसिया में पापी अगर कलीसिया में जाएगा कहाँ जाएगा? अगर कलीसिया में पापी में, अगर पापी अगर कलीसिया में नहीं आएगा फिर वो भट्टी जाएगा। कहाँ जाएगा? हाँ, इसमें तुम्हारी गलती है। क्योंकि जीवन कहाँ बदलेगा? यहाँ बदलेगा ना? लाइफ कहाँ चेंज होगा? परमेश्वर कहाँ बदलेगा उसको? हाँ, कोई बेचारी तुम्हारे सभा में ना। हालेलुया। सही बात है ना? अगर परमेश्वर, अगर एक पापी अगर कलीसिया में जाएगा तो कहाँ जाएगा? मुझे हाँ, वही है ना, जाएगा ना? हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? सुनिएगा, परमेश्वर की दया बड़ी है। परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में आपका पाप खत्म कर सकता है, 1 मिनट में कर सकता है।
पोता में क्या तुम उठाने को तैयार है? बोले ना। आप कितना भी पाप क्यों ना करो, तो आप पूछो प्रभु से एक सवाल, प्रभु आप मुझसे प्रेम अभी भी करते हो? बोले ना। आप कितना भी घृणित से घृणित पाप क्यों ना करो, अगर आप प्रभु से बोले प्रभु अब भी चांस है, तो बोले ना हाँ। सही मारे ना, वो कभी नहीं बोलेगा उतना बड़ा परमेश्वर, लेकिन हाँ वो परमेश्वर तुमको माफ नहीं करेगा। अब परमेश्वर ही माफ नहीं करे तो कौन करेगा? शैतान है। अगर परमेश्वर माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे ये बताइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ आ रहा है मेरी बात? हालेलुया। मैं पाप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पौलुस बोलता है हम लोग बहुत अधिक पाप करें नहीं, कभी नहीं। तो क्या लिखा है सुनना, रीड करने से कोई पढ़ो, कोई रीड करे। और जो तेजो में था और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजो में था जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजो में न ठहरा। और कि आपकी महिमा के सामने पुराने नियम की महिमा कुछ भी नहीं है, एलिया कुछ भी नहीं है, दाऊद कुछ भी नहीं है, सामुएल कुछ भी नहीं है, सिमसोन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में क्या है, वह जो तेजों में था मूसा कुछ भी नहीं है, वह जो तेजों में था उस महिमा के सामने जो उससे बढ़कर तेजों में है उसके सामने कुछ नहीं है। आपकी महिमा के सामने वो कुछ भी नहीं है। आप कौन से व्यक्ति हैं? नई महिमा के व्यक्ति हैं। पुरानी महिमा है, ये नई महिमा है। वो पुरानी वाचा है, ये नई वाचा है। वो पुरानी सृष्टि है और ये नई सृष्टि है। इसलिए बाइबल में क्या है, शैतान ने क्या क्या मालूम है, आज जब व्यवस्था को पाई क्या क्या उसका इस्तेमाल किया लिखा है, उसका फायदा उठाया लिखा है। हालेलुया। आगे क्योंकि जब वह जो घटता जाता था हाँ तेजो में था हाँ तो वह जो स्थिर रहेगा हाँ और भी तेजो में क्यों ना हो। ओके। आप बोल बाइबल में क्या है कि नए नियम की महिमा स्थिर रहने वाली महिमा है, वो घटने वाली महिमा नहीं है, वो खत्म होने वाली महिमा नहीं है, ये इटरनली आपके साथ रहेगा। ये वो महिमा नहीं है कि आज आग का खंभा है कल नहीं है, आज बादल है कल नहीं है, नहीं, ये एनी टाइम रहेगा आपके साथ। ये वो महिमा है, आप स्थिर रहने वाली महिमा के व्यक्ति हैं। हालेलुया। बोलो सुनने वाले हालेलुया। बोलो सुनने वाले हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आप कौन सी महिमा के व्यक्ति हैं? नई महिमा के व्यक्ति हैं। वचन में क्या लिखा है? आप स्थिर रहने वाली महिमा के व्यक्ति हैं। कौन सी? बोले ना, कौन सी? हाँ, आपकी महिमा कभी भी कम नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? आपकी महिमा कभी भी कम नहीं होगी। ये बढ़ने वाली महिमा है, ये स्थिर रहने वाली महिमा है, ये पुराने नियम की महिमा नहीं है। सोचिए, अगर पुराने नियम के लोगों ने इतना भविष्यवाणी किया तो नए नियम के लोगों को कितना करना चाहिए। बाइबल का बताऊं, जो भविष्यवाणी नहीं करता मेरे अनुसार वो पाप करता है। हाँ, बाइबल से मैं कोट कर दूंगा। हाँ, जो भविष्यवाणी नहीं करता हाँ वो पाप करता है मेरे अनुसार। आपको तो भविष्यवाणी मानना चाहिए, जो भविष्यवाणी करना चाहिए, क्योंकि आप नई महिमा के व्यक्ति हैं, आप आत्मा के सेवक हैं, आप शरीर के सेवक नहीं हैं, आप ना प्राण के सेवक हैं, आप आत्मा के सेवक। आपको तो हर चीज भविष्यवाणी करना चाहिए। सही बात है ना? और मेरे अनुसार बता रहा हूं, जो भविष्यवाणी नहीं करता वो पाप करता है। सच बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है। और बस हाँ, वही नाम को समझ लेते हैं। आप जो सही बात है ना? हालेलुया। पढ़ेंगे वचन, पढ़ दें। ओके, निकालिए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका आखिरी वचन। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका आखिरी वचन। ये बगल ही में मिल जाएगा आपको, इसका पड़ोसी है। अतः है भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। ओके, नहीं, इसको पढ़ो, 37वां वचन पढ़ो। हाँ, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन, आप लोग आत्मिक जन है कि नहीं है? हैं? आप लोग आत्मिक जन है कि नहीं है? अरे कुछ ही लोग बोल रहे हैं, आप लोग आत्मिक जन है कि नहीं है? है ना? यदि कोई अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझता है तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता
केवल धर्मी जीवन जीना ही आज्ञा है। क्यों? झूठ नहीं बोलना ही आज्ञा है। क्यों? ये भी आज्ञा है। हालेलुया। क्या लिखा है? 14 अध्याय पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है 14 अध्याय में? पौलुस क्या बोलता है? अधिक से अधिक भविष्यवाणी करने के धुन में रहो, अधिक से अधिक भविष्यवाणियां करो, भविष्यवाणियों को क्या करो? पकड़े रहो, लिखा है। भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझो, लिखा है। अगर तुम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हो तो प्रभु क्या आज्ञा को क्या कर रहे हो? नहीं मान रहे हो। हालेलुया। तो आपको सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करना चाहिए, क्योंकि आप नए नियम के लोग हैं, नई सृष्टि के लोग हैं, नई महिमा के लोग हैं। आप पुराने लोग नहीं हैं, आप पास्ट में नहीं हैं। आप तुमसे मुझसे बेहतर तो यूहन्ना है। कौन है? हाँ, आपका फ्यूचर उसका प्रेजेंट है। प्रेजेंट है क्या है? आपका फ्यूचर उसका प्रेजेंट है। बोलता मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, वो आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, और वो आत्मा में ऑलरेडी आ गया। सोच लीजिए, उसका प्रेजेंट है। सही बात है ना? उसका वर्तमान है, आपका फ्यूचर जो 2000 साल पहले लिख रहा है आपके बारे में, और बोलेगा प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो कितना वो आगे जी रहा है, सोचो आपसे कितना साल आपसे आगे जी रहा है, सोचो कितना ईयर्स आपसे आगे जी रहा है, वो सोचो। हालेलुया। आप वो महिमा के व्यक्ति हैं, आप नई महिमा के व्यक्ति हैं। हालेलुया। दिन आगे इसी का नई महिमा को, नई महिमा। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हाँ हम ही आपके साथ बोलते हैं, हाँ और मूसा के समान नहीं, हाँ जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, हाँ। ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देख। ओके, क्या लिखा है? सुनना। मूसा पर्दा डाला था, पता है, छुपा के रखा था इस महिमा को। लेकिन नई नियम की महिमा छुपाने वाली महिमा नहीं है, वो प्रकट करने वाली महिमा है। हालेलुया। ये कौन सी महिमा है? प्रकट होने वाली महिमा है। नई वाचा की महिमा, नई सृष्टि की महिमा, प्रकट होने वाली महिमा है। ये पुरानी महिमा नहीं है कि मूसा ढाक के रखे, आपको दिखाना चाहिए। वो दिखने वाली महिमा है, वो प्रकट होने वाली महिमा है। ये छिपाने वाली महिमा है नहीं है। आप अगर चाहोगे तो भी नहीं छिपा पाओगे, क्योंकि ये प्रकट होने वाली महिमा। कौन सी महिमा है? हाँ, आपको लग रहा है कोई मुझे नहीं देख रहा है। जिस दिन वो महिमा प्रकट होना चालू होता है, वर्ल्ड विल सी यू। पूरा देश आपको देखेगा, पूरा संसार आपको देखेगा, क्योंकि वो महिमा प्रकट हो रही है। ये प्रकट होने वाली महिमा है। हालेलुया। है परंतु वे मतिमंद हो गए, हाँ, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता। ओके, वो मतिमंद हो गए, मतलब उनके पास रेवल्यूशन नहीं है, विजडम नहीं है। वो मतिमंद हो गए, क्योंकि आज भी वो पुराना नियम ही पढ़ रहे हैं, पुरानी सृष्टि की बातों को देख रहे हैं। और जब जब वो पुराना नियम पढ़ रहे थे, क्या है? वो पर्दा पड़ा हुआ है उनके ऊपर। लेकिन आगे पर वह मसीह में उठ जाता है। ओके, आप वो पर्दा किस में उठ जाता है? किस में उठ जाता है? किस में उठ जाता है? मसीह में। वो नई महिमा का पर्दा उठ गया है। अब ये पर्दा, सुनना, सॉरी, अब ये महिमा पवित्र स्थान के उस पर्दे के पीछे नहीं है। याद रखिएगा। अब ये महिमा क्या है मालूम है? सुनना। अब पवित्र स्थान से निकल के, महापवित्र स्थान से निकल के पवित्र स्थान और आंगन तक फैल रहा है, क्योंकि पर्दा उठ गया है। आप कौन सी व्यक्ति हैं? कहाँ के व्यक्ति हैं? नई महिमा के व्यक्ति हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकट होने वाली महिमा है, ये छिपाने वाली महिमा नहीं है। और वचन लिखते हैं मसीह में वो पर्दा उठ गया है। क्या हो चुका है? वो क्या हो चुका है? वो मसीह में वो पर्दा उठ चुका है। वो छिपा हुआ महिमा नहीं है। ओके, अब मूसा को समझो, क्या बोल रहा है मूसा। मूसा के शरीर को आप देखो, मूसा क्या प्रकट है? क्या प्रकट है? तो मिलाप वाले तंबू को, आउटर कोटिया, फिर उसके बाद इनर कोटिया, फिर उसके बाद दो तरफ यहाँ पर्दा उठा पाओ। अब ये ऐसा है, ठीक है ना? यहाँ से मूसा प्रकट कर रहा है। अब लिखा है ये ढका हुआ मिलता है, मूसा अपने आप को रिफर कर रहा है। आप
अब यही चीज़ और मूसा क्या बोला मालूम, जब मसीह यीशु में क्या हुआ, यही चीज़ उठ गया। सही में है ना, यही चीज़ मसीह यीशु में उठ गया। अब परमेश्वर महिमा छिपा हुआ नहीं है, परमेश्वर ने अपनी महिमा को छुपाया नहीं, उसने दिखा है, सी दिस इज मी। उसने बोला देखो अब ये मैं हूँ, नहीं महिमा। अब ये पर्दे के पीछे नहीं है, पर्दे के बाहर है, पर्दा अब है नहीं। मसीह यीशु जब क्रूस पे चढ़ाया गया, बाइबल का पर्दा फट गया लिखा है, उसी में पर्दा क्या हुआ, उठ गया लिखा है। अब गॉड बोला सी आई एम, अब मैं वो हूँ जिस महिमा की व्यक्ति आप हैं। पुराने नियम की वो महिमा छिपी हुई थी, नए नियम की महिमा प्रकट की गई। आगे आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है हाँ तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा हाँ। तब वह पर्दा उठ। मसीह यीशु के लहू के व्यक्ति हैं, आप नई वाचा के व्यक्ति हैं, आप पुरानी सृष्टि के व्यक्ति नहीं है, आप नई सृष्टि के व्यक्ति हैं। सोचिए वो महिमा कितना पावरफुल होगा। और शैतान क्या चाहता है मालूम है, यही चाहता है कि तुम अपनी नई महिमा को, नई सृष्टि को, नई वाचा को कभी देखो। शैतान क्या चाहता है कि आप उसे कभी देख ना पाओ। शैतान क्या चाहता है, आप कभी उसे जान ना पाओ। देखिए द प्लान ऑफ डेथ, यही शैतान का प्लान है कि कभी भी आप अपने वास्तविकता तक मत पहुंचो। शैतान यही चाहता है कि क्या मसीह यीशु ने मसीह यीशु में हाथ ले रखा है, उसे आप देख ना सकें। उसने क्या बोला होगा पुत्र ने, मेरे पिता के घर में इतने भोजन वस्तु हैं, लेकिन शैतान ने उसे क्या बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था। लेकिन जिस दिन वो देखा, जिस दिन उसका दिमाग टर्न हुआ, जिस दिन उसको रेवलेशन मिला, मेरे से अच्छा तो मेरे बाप के नौकर रहते हैं, बोला क्या बोला, मेरे से अच्छा मेरे बाप के नौकर रहते थे। द डे ही गॉट रेवलेशन, वो उठा और अपने पिता के पास गया। वो क्या किया, अपने पिता के पास उठ के गया। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि उसे रेवलेशन मिल गया, मेरे पिता के पास क्या है मैं जानता हूं। और शैतान ने क्या किया मालूम है, उसके माइंड को घुमा दिया। बाइबल वो अपने आप ही में आया। आप ही में आने का मतलब क्या है, he turned his mind, शैतान ने उसकी माइंड को घुमा दिया था। और उसको सूअरों के साथ अच्छा लग रहा था, सूअरों के साथ खाना खा रहा था, सूअरों के साथ वो चल रहा था, सूअरों के साथ पी रहा था। पता है क्यों, क्योंकि उसके पास रेवलेशन नहीं था। और शैतान क्या चाहता है मालूम है, आपको रेवलेशन का। हालेलुया हालेलुया। लाजर, गरीब लाजर जिसके हाथ में घाव है, कुत्ते उसके घाव में आके क्या कर रहे, चाट रहे हैं, वो स्वर्ग है, ठीक है ना। और धनी व्यक्ति कहाँ गया, नर्क गया। बाइबल में लिखा है अब्राहम की संतान है, लेकिन जिया कैसे धरती में, कैसे जिया है, बीमारी में, कैसे जिया है, रोग में, कैसे जिया है, दरिद्रता में। क्यों है, कौन वो, अब्राहम की संतान। स्वर्ग उसका ऑलरेडी भाग ही है, वो मर नहीं, और वो मर भी जाता तो स्वर्ग जाता, कुछ भी नहीं करता तो स्वर्ग जाता। क्यों, क्योंकि स्वर्ग उसका भाग है, उसका पोषण है, अब्राहम की संतान है। लेकिन जिया कैसे जीवन, रोग वाला। कैसे जीवन जिया, दरिद्रता का कारण क्या है मालूम है, क्योंकि उसके पास रेवलेशन नहीं था कि मेरे पिता अब्राहम के पास क्या है। हालेलुया। केवल स्वर्ग जाने के जीवन मत जियो, केवल स्वर्ग जाने तक मत सोचो। कुछ आशीषें हैं आपका, यहाँ से आपके लिए चल रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिसका आप आनंद उठा के चल रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिसको बना के चल रहे हैं आपको। केवल स्वर्ग तक मत सोचो, क्योंकि ये सब कुछ वेस्ट है जो परमेश्वर ने आपके संसार में दिया है। सब कुछ क्या है, बोले ना क्या है, ये वेस्ट है। अब्राहम के पास स्वर्ग मिलेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मालूम ना सब, जिसको देवी जमा हो रहा है उसे दे दे भाई, मेरे पास भी हो। अब्राहम के आशीष स्वर्ग में काम क्या है, आशीष कहाँ थी, इस धरती में, स्वर्ग में आशीष की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है संसार में इस्तेमाल करो। हाँ, लेकिन शैतान क्या बोलेगा मालूम, नहीं तो गरीब है, नहीं तो पिछले जीवन में जीवन जी, नहीं तेरा स्थिति कहीं बदलेगा नहीं। शैतान हर समय आपको डांटेगा, मालूम है, सुनना
पुराने पिक्चर को दिखाएगा, शैतान हर समय आपके अतीत को दिखाएगा, शैतान हर समय आपके कल को दिखाएगा, आने वाले नहीं बीते हुए कल को दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर का लिखा है मालूम है, आप बस यीशु में क्या है और आपको बस हालेलुया हालेलुया। सही बात है, कुछ चीजें कुछ छुटकारा है परमेश्वर आपको करेगा, कुछ डिलीवरेंस परमेश्वर करेगा, जो पुरानी बात आपके साथ चली आ रही है, क्योंकि आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहिए, क्योंकि आप पुराने वाचा के व्यक्ति नहीं है। कौन सी वाचा के व्यक्ति हैं? कौन सी वाचा के व्यक्ति हैं? नई वाचा के व्यक्ति, नई महिमा के व्यक्ति, नई महिमा में जीना चालू करें, नई वाचा में जीना चालू करें। सही बात है मेरी बात? हाँ, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या दिखाएगा आपको? पुरानी वाचा। अतः जो मसीह यीशु में क्या है, मसीह यीशु में वो क्या है? नई सृष्टि है। 5:17 क्या है, एक बार फिर पढ़ देना। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ तो वह नई सृष्टि है, हाँ पुरानी बातें बीत गई, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई। ओके, पुरानी बातें बीत गई का मतलब चला गया, चला गया का मतलब खत्म हो गया, है ना? पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई, चला गया। कोई मर जाता तो क्या बोलता? क्या बोलता? क्या बोलता? बोले ना, क्या बोलता? चला गया, मतलब सारी बातें खत्म हो गया, पुरानी बातें मर गया, चला गया, अब सब बातें क्या हो गई है? नई हो गई है। हालेलुया। आपको क्या करना है मालूम है? केवल नए नियम की वाचा की चेतना में जीना है, नई महिमा की चेतना में आपको जीवन जीना है। आपको जीना है तो मैं नई महिमा में। जिस दिन आप ये जीवन से जीना चालू करेंगे ना, तो सुनिएगा, ना बीमारी, ना दुष्ट आत्मा, ना शैतान, ना परिस्थिति, ना लोग, किसी भी चीज का आपके जीवन में अधिकार नहीं। आप हर समय कैसा जीवन जिए पता है? 100% लिबरेट लाइफ जिएंगे। लिबरेट लाइफ मतलब आज़ादी का जीवन आप जिएंगे। कई लोग क्या, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है तो वहाँ स्वतंत्रता है, वो जीवन आप जीना चाहते हैं। जिस दिन आप नई महिमा का जीवन को आप जिएंगे। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया? कुछ लोगों को नहीं आता। बोलो सोने वाले हालेलुया। ये वाला थर्मामीटर में चेक करते हैं, क्या करता हूँ? बोलो मैं नहीं हूँ।